नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। करीब एक वर्ष से एयरपोर्ट के शुभारंभ का इंतजार कर रहे जनपद वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट का शुभारंभ कर सकते हैं। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि नगर विमान महानिदेशालय ने एयरपोर्ट संचालन के लिए एम्बुलेंस, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की जो आवश्यकताएं बताई हैं वह करीब पूरी कर ली हैं। डीजीसीए के निरीक्षण के उपरांत लाइसेंस मिल गया और उसके बाद अगले महीने में एयरपोर्ट का शुभारंभ संभव है। उन्होंने बताया कि नगर विमान मंत्रालय के निर्देशानुसार एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर की परिधि में मीट मछली की बिक्री पर रोक लगाई गई है, क्योंकि मांस मछली की बिक्री के कारण पक्षियों के एकत्र होने की संभावना होती है, जो विमान की दुर्घटना का कारण बनते हैं। उन्होंने बताया कि द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 91 के अंतर्गत हवाई अड्डे के ARP से 10 किलोमीटर के दायरे के आसपास पशुओं के वध और उन्हें भगाने, कूड़ा करकट और अन्य प्रदूषित या आपत्तिजनक पदार्थ जमा करना निषेध है। उन्होंने नियम 91 के बारे में बताया कि ARP से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर का वध या हत्या नहीं करेगा या कोई कचरा, गंदगी या कोई अन्य प्रदूषित या अप्रिय पदार्थ जमा कर गिराएगा नहीं। एडीएम ने यह भी बताया कि 20 किलोमीटर की परिधि में किसी भूमि पर निर्धारित ऊंचाई क्लियरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी संरचना के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि किसानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन न देने के कारण फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान से वार्ता हुई, लेकिन किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, इसलिए अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं हो पाएगा। एयरपोर्ट को लेकर क्या अपडेट है सर? आजमगढ़ में एयरपोर्ट संचालन हेतु डीजीसीए ने जो रिक्वायरमेंट कही है एम्बुलेंस की और पुलिस बल की, फायर ब्रिगेड की, सारी तैयारियां हमारी करीब करीब पूर्ण है। डीजीसीए के निरीक्षण के उपरांत लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलने के बाद अगले महीने में उड़ान संभावित है। लगभग सर कितने सीटर उड़ान की वो है? और अभी यहाँ से छोटे विमान 20 सीटर उड़ान की संभावना बताई जा रही है। ये तो कब तक उम्मीद है सर? पता है अगले महीने में ही, अगले महीने में इसका जो है संचालन शुरू किया जा सकता है। तो कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया सर कि मतलब वहाँ पे ये चीज़ जो है बिल्डिंग्स वगैरह, और देखिए प्रत्येक जहाँ पे हवाई पट्टी बनती है वहाँ हाई रेंज बिल्डिंग प्रतिबंधित होता है। उसके फनल एरिया में जो भी बिल्डिंग्स बनती है उनकी अनुमति के बाद ही बनती है। सर अंतर्राष्ट्रीय विस्तारीकरण के लिए क्या है? देखिए यहाँ पे लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया, अगर लोग जमीन देने के लिए राजी नहीं है तो फिर विस्तारीकरण नहीं हो सकता। अगर कोई जमीन देता तभी उनकी जमीन लेकर विस्तारीकरण किया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहीं और है सर? देखिए जब कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं रहे तो फिर निर्माण नहीं होगा। सर अंतर्राष्ट्रीय विस्तारीकरण के लिए क्या है? देखिए यहाँ पे लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया, अगर लोग जमीन देने के लिए राजी नहीं है तो फिर विस्तारीकरण नहीं हो सकता। अगर कोई जमीन देता तभी उनकी जमीन लेकर विस्तारीकरण किया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहीं और है सर? देखिए जब कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं रहे तो फिर निर्माण नहीं होगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।